दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस बार अपन करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दोस्तों इजी हैं बट महत्वपूर्ण हैं और इस सेशन में हम यहाँ करीब 30 क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे और प्रतिदिन हर दिन 30 क्वेश्चन की एक डेली डोज आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो बिना देरी किए हम लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। आपको समय पता ही है, हम हमेशा की तरह आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 20 सेकंड का समय मिलेगा। आपको फटाफट से इस सेशन के अंदर आप अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्यों में कुल क्षेत्रफल की कितना प्रतिशत भूमि पर वन होना अनिवार्य है। टाइम मैंने आपका शुरू कर दिया है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या आंसर होना चाहिए कि राजस्थान या कोई भी अदर राज्य हो वहां पे कितना प्रतिशत भूमि पर वन अनिवार्य है? 20%, 33%, 25% और 30%। दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार आपका क्या इसमें राइट आंसर होना चाहिए राज्यों के संदर्भ में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 33%, है ना। दोस्तों 1952 की राष्ट्रीय वन नीति जब लागू हुई थी तो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय वन अधिनियम, उस अधिनियम में ये तय किया गया था कि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक संघ राज्य और यहाँ तक कि ऑल ओवर इंडिया में अगर हम जैव पारिस्थितिकी संरक्षण की बात करते हैं तो 33% भूमि पर वन अनिवार्य होने चाहिए। और दोस्तों ये जो वनों का रेशियो है ये मैदानों के लिए 20% ही रखा है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 60% रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? इजी क्वेश्चन, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन, मैंने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे सारे मैंने शामिल किए हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इनमें से कौन है वो नदी जिसे वन की आशा कहा जाता है हमारे राजस्थान में? फटाफट से आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। माही, बनास, सोम, मेंथा, माही, बनास, सोम, मेंथा, फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों फटाफट से आंसर दे दीजिए और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब दोस्तों यदि आंसर की बात करते हैं तो देखो राउंड भी वहीं लगा है अपना। बनास नदी वो है जिसे हम वन की आशा कहते हैं और एक्चुअल में बनास नदी का जो नाम है ना दोस्तों, ये वन की आशा, जो बनास शब्द है ये बनास शब्द वन की आशा को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राजस्थान की 12 नदियां कौन कौन सी हैं? देखो टाइम मैं शुरू कर रहा हूं, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान की 12 नदियां कौन कौन सी हैं? बनास, चंबल, चंबल बाणगंगा, चंबल माही, चंबल काली सिंध। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। दोस्तों जानबूझ के मैंने यहाँ पे इस बार सबसे इजी क्वेश्चन आपके लिए चुने हैं, उसकी कुछ वजह है। इजी क्वेश्चन को चुनने की वजह मेरी क्या है, मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि आप इजी क्वेश्चन किस हद तक सही कर पाते हैं। यानी यदि आप इजी क्वेश्चन रोंग नहीं कर रहे हैं तो आपका जो माइंड सेटल है, वो माइंड जो सेटलमेंट है वो एकदम से फिक्स है। लेकिन यदि आप इजी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो माइंड है वो फिक्स नहीं है, इधर उधर भ्रमित होता है और इस भ्रमित होने के चक्कर में आप इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत कर पाते हैं। और यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करते हैं तो राजस्थान की जो 12 नदियाँ हैं वो चंबल और माही है और ये दोनों ही नदियाँ कहाँ से आती हैं? विंध्याचल पर्वतमाला से आती हैं। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, आपको आंसर देना दोस्तों। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, अजमेर। टाइम आपका शुरू कर चुका हूं मैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी एग्जाम में आए हुए हैं। आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, अजमेर। आपको फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होगा कि सदाबहार वन कहाँ मिलते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, अजमेर। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों सदाबहार वन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो ये माउंट आबू में मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें माउंट आबू से
हटकर अगर कहीं सदाबहार वन देखने को मिलते हैं तो वो बांसवाड़ा में भी हैं, डूंगरपुर में भी हैं, प्रतापगढ़ में भी हैं और हमारे दक्षिण उदयपुर में भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। झालावाड़ में भी हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, मैं बताना वैसे चाहता हूँ कि राजस्थान की सदाबहार वनस्पति कौन है, लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इस आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें वो शामिल है, आपको वहाँ पे उसका आंसर देना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जवाई बांध स्थित है, जवाई था ये कट गया, जवाई बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, कोटा, पाली, जयपुर। आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर दे दीजिए। जवाई बांध कहाँ है, आंसर दीजिए फटाफट से। जवाई बांध की स्थिति कहाँ है, जल्दी से आंसर दीजिए। जवाई बांध की स्थिति कहाँ है? भीलवाड़ा, कोटा, पाली, जयपुर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। जवाई बांध कहाँ है? टाइम आपका समाप्त हो रहा है दोस्तों, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में, टाइम समाप्त हो चुका है। यदि हम बात करें जवाई बांध कहाँ स्थित है दोस्तों, जवाई बांध जवाई नदी पर पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों में दूसरा स्थान किसका है? टाइम में शुरू कर रहा हूं, आपको आंसर देना है कि सिंचाई क्षेत्र में हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान का दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, एरिया है, किस सिंचित जो स्रोत है उसके अंतर्गत आता है? नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, नदी। फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों यदि हम बात करें कि सिंचाई के आधार पर दूसरा जो सबसे बड़ा स्थान है वो किसका आता है, तो कुओं और नलकूपों के बाद सबसे बड़ा जो स्थान है वो आता है नहरों का। वैसे अगर कुएं और नलकूपों को भी अलग अलग कर दें तो इसमें फर्स्ट नंबर पर तो आते हैं नलकूप, सेकंड नंबर पर आते हैं कुएं, और थर्ड नंबर पर आता है नहर, और फोर्थ नंबर पर आते हैं तालाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंकी वैली, देखो इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसमें एक भी क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे विभिन्न एग्जामों से आए हुए क्वेश्चन हैं और वहाँ से मैंने उठाए हैं। तो बस ये इजी क्वेश्चन जानबूझ के मैंने इस बार लिए हैं, कारण मैं आपको बता चुका हूँ। मंकी वैली कहाँ है? नाहरगढ़, अजमेर, गलताजी या जयगढ़। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है कि मंकी वैली कहाँ है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि मंकी वैली की स्थिति कहाँ है। नाहरगढ़ है, अजमेर है, गलताजी है, जयगढ़ है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों गलताजी जो है ना, गलताजी, इस गलताजी को ही हम क्या कहते हैं? मंकी वैली कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे गलता घाट है और पवित्र स्नान किया जाता है, और पूरे एरिया में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन नज़र आएंगे? बंदर नज़र आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में शामिल है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी शुष्क बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन आपके पास पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। टाइम आपका मैं शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पश्चिमी शुष्क जो जिला है इसमें कौन आएगा? पाली आएगा, सीकर आएगा, नागौर आएगा या बीकानेर आएगा? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इस समय, जो कि ऐसा समय है कि जिसकी हम कभी आशा भी नहीं करते हैं, ये समय वो समय है जब देश गंभीर बीमारी कोरोना से त्रस्त है। हम सभी उससे जूझ रहे हैं, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी इससे संक्रमित हो रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे बहुत ही वेल नोन जो फ्रेंड हैं वो भी कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, और उनमें से बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, ये हमें छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों आपको सबसे बेस्ट चीज़ इसमें यह है कि आपको पॉजिटिविटी लेकर आनी है अपने मन में। रियल बात है, मैं आपको बताऊं, मैं खुद लास्ट जो फर्स्ट लहर थी कोरोना की, उसमें मैं खुद संक्रमित रहा था, और कम से कम मैंने 20 दिन कोरोना से लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों ऐसा है कि आप यदि हार मान जाते हैं, ये क्या है? दिमाग से खेलने वाला गेम है, बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलता है ये गेम, मतलब ये बीमारी दिमाग से खेलती है, आपके दिमाग को प्रभावित करती है और आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। यदि आपका दिमाग कमज़ोर होता है तो इम्यून सिस्टम स्वतः ही कमज़ोर होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लो, जैसे एग्ज़ाम के समय आपको कुछ सिम्टम पैदा होते हैं, जैसे भूख न लगना, पेट में गुड़ होना, पेट में गोल गोल सा घूमना, सिर दर्द होना, ये एग्ज़ाम के डर के क्या हैं? कुछ लक्षण हैं। तो ऐसे दोस्तों जब कोरोना नहीं होता है तब वो डराता है, और जब कोरोना हो जाता है तो वो कुछ ज़्यादा डराता है। हमें डर लगने लगता है कि यार लोग मर रहे हैं, तो
क्या पता हमारे साथ कुछ ना हो जाए, तो यही डर हमें जीने नहीं देता है और हमें कमज़ोर करता है। दोस्तों मैं आपका टाइम तो नहीं ख़राब करना चाहता, बट क्योंकि बहुत ही बड़ी समस्या इस समय चल रही है, तो आपको सिर्फ सावधान रहना है। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आप आते हैं जो पॉजिटिव है, तो आप अपने आप को सेफ रखेंगे उस व्यक्ति से, ठीक है। तो चलो हम बस लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? नाहरगढ़, शेरगढ़, आक्कल और वन विहार। आपको आंसर देना है फटाफट से। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है? नाहरगढ़, शेरगढ़, आक्कल और वन विहार। आया वही क्वेश्चन है ये। दोस्तों बता दो फटाफट से, राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? दोस्तों वो ना केवल राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है, वर्तमान में राजस्थान का प्रथम जूलॉजिकल पार्क भी है वो, है ना। तो आपको फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नाहरगढ़, शेरगढ़, आक्कल, वन विहार, कौन सा है? कौन सा है वो कौन है? ठीक है, टाइम आपका समाप्त हो रहा है। और यहाँ पे यदि हम बात करें कि राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क कौन है, तो दोस्तों हमारे राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है नाहरगढ़, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं कि हमारे राजस्थान के प्रथम बायोलॉजिकल पार्क के रूप में नाहरगढ़ की घोषणा हुई थी। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान स्थापित होने से पूर्व, यानी कि वहाँ पे क्या हुआ, भालू रेस्क्यू सेंटर स्थापित हो गया, लेकिन एज ए बायोलॉजिकल पार्क वहाँ पे स्थापित होने से पूर्व ही उदयपुर में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना हो गई थी। तो ऐसे में यदि पूछा जाता है कि राजस्थान का पहला स्थापित बायोलॉजिकल पार्क कौन है, तो अभी तो सज्जनगढ़ ही रहेगा, क्योंकि नाहरगढ़ से पहले सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना हो गई थी, है ना। ये ध्यान रखना है, घोषित पहले हुआ था नाहरगढ़, लेकिन स्थापित हो गया पहले सज्जनगढ़। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? आपको बताना है 40 सेमी, 50 सेमी, 25 सेमी, 30 सेमी। फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है और मैंने जानबूझ के बनाया है। आपको आंसर देना है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन है? 40 सेमी है, 50 सेमी है, 25 सेमी है या 30 सेमी है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों यदि आंसर की बात करें तो आपने मोस्टली अगर जो सोच रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि यार ये तो 50 सेमी ही है, लेकिन यदि हम बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 40 सेमी होगा, है ना। 40 सेमी ही होगा। ध्यान रखना कैसे, जब जब आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है तब हमेशा ऑप्शन में 50 सेमी आया है, 40 सेमी कभी ऑप्शन में ही नहीं आया, एक बात। दूसरी बात ये है कि 40 सेमी जो वर्षा रेखा है ये राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, बिल्कुल मध्य से, और 50 सेमी वर्षा रेखा थोड़ा इसके साइड से निकलती है। हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से प्रकाशित है, और भी अन्य जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में एक मैप ऐड कर दूंगा, उस मैप में आप उस वर्षा रेखा को देख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है? क्वेश्चन कट कैसे गया यार। राजस्थान का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है जिसमें राजस्थान को प्रथम बार भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन भी मेरा ही बनाया हुआ है दोस्तों। आपको आंसर देना है फटाफट से कि राजस्थान का भूगोल नाम से एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में राजस्थान को पहली बार भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। आपको आंसर देना है वो किसकी है, प्रोफेसर मिश्रा की है, डॉक्टर रामलोचन सिंह की है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की है या डॉक्टर बीसी जाट की है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। राजस्थान का भूगोल पुस्तक किसने लिखी है जिसमें राजस्थान को पहली बार भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या, पहले इसका आंसर तो देख लें यार। प्रोफेसर मिश्रा है ना, VN मिश्रा ये हैं। तो ये इन्होंने राजस्थान का भूगोल लिखी थी और जिसमें राजस्थान को उन्होंने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहसा मुंदसा क्या है?
ये भी एग्जाम में आया हुआ है, बट मुझे पता नहीं ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि ऐसा था बुक्स में कि एक बुक्स थी, उसमें था कि राजस्थान एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वहाँ से मैंने इसको उठाया है। तो अब सहसा मुंदसा क्या है, अब इसमें ऑप्शन इन्होंने पूरे टाइप नहीं किए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है ये। आपको बताना है कि 1842-43 में आने वाला अकाल है, 1891-92 में आने वाला अकाल है, 1991-92 में आने वाला अकाल है, या 1987-88 में आने वाला ये अकाल है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। सहसा मुंदसा क्या है। एक एक्चुअली बात बताऊं, ये क्वेश्चन मैंने कभी सुना नहीं है, मैं रियल बता रहा हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये सुना है या सब भाई मुझे बहुत नॉलेज है, नहीं ऐसा नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी है, और ये क्वेश्चन मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, रियल है। हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति हों जो इन क्वेश्चन को पढ़ चुके हों, तो ये क्वेश्चन मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है 1842 और 43 में राजस्थान में अकाल आया था, उस अकाल को सहसा मुंदसा कहते हैं। पता नहीं ये कौन सा क्वेश्चन है, मैंने अभी तक पढ़ा कैसे नहीं इसको। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी झामर कोटड़ा कहाँ स्थित है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि राजस्थान की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई है। उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि राजस्थान की प्रथम बायोडीजल जो रिफाइनरी है उसकी स्थापना कहाँ हुई है। फटाफट से आंसर दो, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़। फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कि राजस्थान की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी, तो वो उदयपुर के झामर कोटड़ा में स्थापित हुई थी। ऊपर तो दे ही रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है। टाइम मैं आपका शुरू कर चुका हूं। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बताना है भराव क्षमता के आधार पर। ये है राणा प्रताप सागर या बिसलपुर, जवाहर सागर, जवाई बांध। फटाफट से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या राइट आंसर होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम सीमित समाप्त हो गया है। दोस्तों यदि बात करते हैं भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, तो राजस्थान में राणा प्रताप सागर जो बांध है ये भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। खेसला, खेसला ये ऊन से बने हुए होते हैं, ऊन से, है ना। मतलब मोटे मोटे कंबल टाइप होते हैं, और ये सर्दियों में ओढ़ने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं। आपको ये बताना है कि खेसला उद्योग के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है। जालोर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जालोर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी से आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा कि खेसला उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है। जालोर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप क्या आंसर होगा। ओके दोस्तों, यदि हम बात करते हैं खेसला उद्योग के लिए कौन जाना जाता है, तो खेसला उद्योगों के लिए जाना जाता है लेटा। लेटा गांव है कोई, लेटा गांव जालोर में, वो खेसला उद्योगों के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं क्या, हम सभी इस परिस्थिति में कुछ मतलब समय व्यतीत करने के लिए एक तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं, साथ ही मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो शूट कर सकते हैं अपने घर के, और उनको हम फिर बाद में देख सकते हैं। और ये हो सकता है कि आप उनको यूट्यूब पे डाल दो, और पता नहीं उनमें से कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, कुछ पता नहीं चलता उनमें से कौन सा वीडियो वायरल हो जाए। तो वो अगर वायरल होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने कुछ ऐसा ही प्रयास किया है कि भाई कि मैं कैसे मेरा पूरा दिन व्यतीत करता हूँ, तो मैं आपको कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं मेरा पूरा दिन कैसे व्यतीत करता हूँ, कि दिन की शुरुआत कैसे करता हूँ, और उसके बाद दिन का एंड यानी सोने तक का जो है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप उसे ओपन करना है, और दोस्तों उसको सब्सक्राइब भी करना है और आगे शेयर भी करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागड़। ये क्वेश्चन कैसे टाइप करिए हैं यार, समझ में नहीं आता। बागड़ प्रदेश के जिले हैं, ये बागड़ है दोस्तों, बागड़ में आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, अजमेर, नागौर। तो फटाफट से आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा। बागड़ प्रदेश के जिले कौन से होंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, अजमेर, नागौर। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि बागड़ में कौन आता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, अजमेर, नागौर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा, बागड़ प्रदेश में कौन आते हैं। ओके दोस्तों, यदि हम बात करते हैं बागड़ प्रदेश की, तो ये बागड़ है ना। एक होता है बांगड़,
बांगड़ में शेखावटी आता है, नागौर पाली आता है, लेकिन दोस्तों ये है बागड़। बागड़ी भाषा बोले जाने के कारण ये बागड़ कहलाता है। बागड़ी भाषा भीली भाषा बोले जाने के कारण ये बागड़ कहलाता है। और बागड़ में आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम, जिसको हम रीको कहते हैं, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जनवरी 1988, जनवरी 1968, जनवरी 1969, जनवरी 1980। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आप कि राजस्थान राज्य, यानी सीधा बोलता हूँ, रीको की स्थापना कब हुई थी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, टाइम आपका सीमित है, टाइम निकल रहा है। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि रीको की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर है इसका जनवरी 1980। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है? टाइम मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा रीको क्या सेज की स्थापना कहाँ हुई है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर। सेज जानते हैं यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, और ये औद्योगिक उत्पादन के लिए, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो आप फटाफट से आंसर दे दीजिए। राइट आंसर जो है इसका वो है जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर में से जयपुर वो जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेज स्थापित हुए हैं। आगे, राजस्थान का कौन सा संभाग है जो अपवा तंत्र का अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आए हुए क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने लिया था, बाकी मैंने बनाया था वर्षा रेखा वाला, बाकी जो सारे क्वेश्चन है आए हुए एग्जाम में से मैंने लिए हैं। राजस्थान का कौन सा संभाग है जो अपवा तंत्र का अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और जयपुर संभाग। अब दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है कि अरब सागर में भी जाती है और बंगाल की खाड़ी में भी। कोटा संभाग की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में निकलती है। जोधपुर संभाग की सारी नदियां कच्छ में निकलती हैं। उदयपुर संभाग की जैसे अगर बात करते हैं साबरमती जो साबरमती नदी है वो जाती है कच्छ के रन अरब सागर में। और उदयपुर संभाग से राजसमंद जिले से निकलने वाली नदी बनास वो चंबल के साथ मिलकर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो राइट आंसर होना चाहिए उदयपुर संभाग। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, उदयपुर संभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका अरब सागर में भी आता है और बंगाल की खाड़ी में भी आता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के कुल प्रवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत प्रवाह क्रम अरब सागर से संबंधित है? टाइम आपका शुरू कर दिया है मैंने, 20 सेकंड आपके पास है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमारे जो राजस्थान का कुल अपवाह है उसका कितना प्रतिशत अरब सागर के अंतर्गत आता है? 12, 20, 16, 21। ये लगभग में है आंसर, फिक्स तो नहीं है, लगभग में आंसर है 12, 20, 16, 21 की कितना प्रतिशत जो आता है वो अपवाक्रम अरब सागर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है 16% है ना, 16% ऐसा है जो अरब सागर अपवा तंत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। सोन, यमुना, नर्मदा, लूनी। फटाफट से आंसर बताना है कि भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है। ये आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्या है, मतलब विवादित क्वेश्चन है, ये है ना, विवादित क्वेश्चन है और जानबूझ के मैंने लिया है बस ये देखने के लिए कि आप कितना समझते हैं। आंसर दीजिए कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में। तो दोस्तों इसमें दो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटी में निकलती हैं। पहली तो फिक्स है कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में निकलती है और नर्मदा नदी के भ्रंश से विंध्याचल पर्वत का निर्माण माना जाता है। और दोस्तों सोन नदी जो है ना वो भी भ्रंश घाटी में बहती है और सोन नदी के भ्रंश से कैमूर पर्वत का जन्म माना जाता है। ध्यान रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है बट इसमें आंसर को उन्होंने स्टार मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बोनस कर रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर, वाह ये अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में भी एक ऐसी नदी है दोस्तों जो भ्रंश घाटी में बहती है। आपको बताना है कि वो कौन है, बताओ फटाफट से। राजस्थान की कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, बताएं। माही, चंबल, लूनी, बनास, माही, चंबल, लूनी, बनास, माही, चंबल, लूनी, बनास। आंसर फटाफट से देना है, टाइम आपका सीमित है, दे दो फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में। क्या इसका आंसर होना चाहिए?
टाइम समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करें कि राजस्थान की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो राइट आंसर है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। चंबल नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ध्यान रखना है आपको। चंबल नदी जो भ्रंश बनाती है उस भ्रंश का नाम क्या है, आप जानते हैं, इंटेलिजेंट है काफ़ी, GBF। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाक्रम कौन सा है? वाओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। जयसमंद, राजसमंद, सांबर झील या कोलायत? टाइम आपका शुरू कर रहा हूँ, बताओ इनमें से राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाक्रम कौन सा है? जयसमंद झील का अपवाक्रम, या राजसमंद झील का अपवाक्रम, या सांबर झील का अपवाक्रम, या कोलायत झील का अपवाक्रम? इनमें से सबसे बड़ा अपवाक्रम कौन सा है? किस झील का अपवाक्रम सबसे बड़ा है? या सीधा भी आ सकता है कि किस झील, कौन सी झील सबसे बड़ा अपवाक्रम बनाती है? तो दोस्तों यहाँ पर सांबर झील जो है ना, ये राजस्थान में झील तंत्र में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में अल्फी सोल मृदा पाई जाती है। अल्फी सोल, ALFI, अल्फी, एलुमिना और फेरस, एलुमिना और फेरस है ये अल्फी, क्या बनता है? एलुमिना और फेरस। और ये मृदा लाल रंग की होती है। अब आपको बताना है कि कहाँ मिलती है, पश्चिम राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान या पूर्व राजस्थान? टाइम आपका शुरू करूँ क्या? सीधा ही बता दो चलो। राजस्थान में अल्फी सोल जो लाल रंग की मृदा होती है, अल्फी सोल, एलुमिना और फेरस की अधिकता होती है। ये निक्षालन के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। और हाँ, ये हमारे राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहुतायत में मिलती है, जिसे स्थानीय भाषा में लाल लोमी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजस्थान की एकमात्र सदाबहार वनस्पति कौन सी? आ गया ना वो क्वेश्चन वनस्पति वाला, आपको आंसर देना है फटाफट से। राजस्थान की एकमात्र सदाबहार वनस्पति कौन सी है? सागवान, साल, बांस, महुआ। साल, सागवान, बांस, महुआ, साल, सागवान, बांस, महुआ। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान की एकमात्र सदाबहार वनस्पति कौन है? कौन है? कौन है? टाइम हो गया। और ये है बांस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले एक हैं, क्या है? वन है, सॉरी ये वन है। ये बोलकर टाइप करते हैं, वॉइस टाइपिंग करते हैं। ये हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन हैं, वन। तो आरक्षित, सुरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। टाइम आपका खत्म क्या शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम आपका शुरू कर रहा हूँ। फटाफट से आंसर दे दीजिए कि ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? आरक्षित, सुरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत। फटाफट से आंसर लिखिए, आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। आरक्षित, सुरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत, जल्दी से आंसर दे दो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करते हैं तो हमारे भारत में जो सुरक्षित, रक्षित और सुरक्षित तो एक ही होता है। ये वन हमारे रक्षित वन जो है वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। रक्षित एक्चुअल में आप याद रखना इंग्लिश में इनको प्रोटेक्टेड जो वन होते हैं वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ना केवल हमारे भारत में बल्कि राजस्थान में भी प्रोटेक्टेड ही हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। खजूर उत्पादन हेतु भोज का सगरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि खजूर उत्पादन हेतु उद्यानिकी निदेशालय ने एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। वो इनमें से किस स्थान पर है? बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या बाड़मेर में? स्थान का नाम है भोज का सगरा। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। राइट आंसर क्या होगा? टाइम आपका समाप्त हो चुका है और इसका जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर। खजूर उत्पादन के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो है जैसलमेर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? राजस्थान वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? जयपुर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर। टाइम आपका शुरू कर रहा हूँ मैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ है बताइए? जयपुर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। राजस्थान वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। जयपुर में है, जोधपुर में है, सिरोही है या उदयपुर में है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम बात करें राजस्थान वन रोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जयपुर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर में। जोधपुर में ये स्थापित है राजस्थान वन रोपण अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हम DMIC बोलते हैं, परियोजना का करीब 40% हिस्सा राजस्थान में है
है ना। तो ये कितने किलोमीटर में है, 475 है, 876 है, 576 है या 676 है। टाइम आपका मैंने शुरू कर दिया है, बता दीजिए। सीमित टाइम है आपके पास, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो परियोजना है, जिसको शॉर्ट में DMIC बोलते हैं, DMIC का 40% राजस्थान में है, कितने किलोमीटर की लंबाई में है, फटाफट से आंसर दे दो। DMC क्या है, एक फ्रेट कॉरिडोर है, भार मालगाड़ी बोल सकता हूँ मैं, मालगाड़ी, डबल डेकर मालगाड़ी चलती है, फ्रेट कॉरिडोर है। और ये जो आंसर है ये है 576 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी बांसियाल क्या है। ठीक है, खेतड़ी बांसियाल क्या है, तो एक अभ्यारण्य है, एक आखेट निश्चित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, या कोई मधुबन है। मधुबन, वाह नाइस नेम, मधुबन। मधुबन क्या होता है। खेतड़ी बांसियाल क्या है दोस्तों, बताना। एक अभ्यारण्य है, आखेट निश्चित क्षेत्र है, या जैव आरक्षित क्षेत्र है, या मधुबन है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या है खेतड़ी बांसियाल, क्या है दोस्तों खेतड़ी बांसियाल। अभ्यारण्य, आखेट निश्चित क्षेत्र, जैव आरक्षित या मधुबन। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों खेतड़ी बांसियाल क्या है, एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं जैव संरक्षित क्षेत्र है खेतड़ी बांसियाल। हमारे राजस्थान में करीब 11 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।